6 इंचेस रोटी जो है होल व्हीट रोटी, उसमें भी उतनी ही कैलोरीज मौजूद हैं जितनी कि एक ब्राउन ब्रेड में या एक वाइट ब्रेड में। रोटी फैट करती है, रोटी नहीं खाते हम, ब्रेड खा लेते हैं। आपका जो हाफ कप लोबिया या चने हैं उसमें भी 80 कैलोरीज मौजूद है, बल्कि उसमें एक्स्ट्रा 45 कैलोरीज भी हैं। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि फिर व्हाइट ब्रेड को, रस्क, बिस्किट्स को या राइस को क्यों बुरा समझा जाता है? जब कैलोरीज सब में सेम है तो फिर उनको अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन मुंतहा और आज इस वीडियो में हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वजन क्यों नहीं कम हो रहा होता और इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या और इसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं ताकि वजन गिर सके। काफ़ी लोगों के जो पेट के इर्द गिर्द चर्बी जमा हुई होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से फैट जमा हो रहा होता है और कम नहीं हो रहा। तो जितनी मर्जी आप कोशिशें कर लें वो पेट की चर्बी आपकी नहीं जा रही होती है। स्टबन फैट जो पेट के इर्द गिर्द जमा हुआ होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से नहीं गिर रहा होता। तो कैसी डाइट हम कर सकते हैं जिससे हम अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर सकें, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करें और वजन गिर सकेगा, पेट की चर्बी पिघलेगी। इस वीडियो में हम कैलोरीज की भी बात करेंगे कि रोटी, चावल, ब्रेड, बिस्किट, रस्क, इनमें कैलोरीज का डिफरेंस है या नहीं और क्या चीज हमें वेट लॉस में हेल्प देगी, क्या चीज हमारा वेट लॉस नहीं करवाएगी। इस सबको आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन। मैंने रिसेंटली एक रील अपलोड की थी इंस्टाग्राम पे जो कि बहुत वायरल गई और मुझे काफी उसके बाद रिक्वेस्ट आई थी कि इस पे एक फुल वीडियो, लेंथी वीडियो बनाए। तो इसलिए मैं आपसे वो टॉपिक डिटेल में शेयर कर रही हूँ। बेसिकली सबका ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि रोटी फैट करती है, रोटी नहीं खाते हम, ब्रेड खा लेते हैं। फिर कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं, चावल नहीं खाने हैं, हम ब्रेड या रोटी खा लें। फिर कुछ लोग रोटी चावल छोड़ रहे होते हैं लेकिन बिस्किट्स और रस्क का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये सोचकर कि ये वजन गिराएगा। फिर अक्सर लोग रोटी चावल को छोड़ रहे होते हैं और चना चाट या लोबिया चाट पे शिफ्ट हुए होते हैं कि चने और लोबिया ये हमारा वजन गिराएंगे। तो बेसिकली 6 इंचेस रोटी जो है होल व्हीट रोटी, उसमें भी उतनी ही कैलोरीज मौजूद हैं जितनी कि एक ब्राउन ब्रेड में या एक वाइट ब्रेड में। इसके अलावा उतनी ही कैलोरीज मौजूद हैं 3 रस्क में या 3 बिस्किट्स में। ये मैं आपको अनाज की कैलोरीज बता रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अब 6 इंचेस रोटी है, 30 ग्राम रोटी है, उसमें 80 कैलोरीज मौजूद हैं उस रोटी में। अब जो आपको ब्राउन ब्रेड मिल रही होगी मार्केट में उसमें भी 80 to 100 इसके अराउंड कैलोरीज होंगी। अगर आप हाफ कप राइस लें, व्हाइट राइस लें, तो उसमें भी 80 कैलोरीज मौजूद होंगी। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप उसमें मजीद ऑयल ऐड करेंगे तो वो ऑयल की कैलोरीज ऐड ऑन हो जाएंगी। बट अनाज की जो कैलोरीज आपको राइस से मिल रही है वो 80 तो मिल ही रही है, जो कि आपने रोटी से भी ले लेनी थी। बिस्किट या 3 रस्क का इस्तेमाल जो करें उसमें भी 80 कैलोरीज मौजूद है और मजीद ऐड ऑन भी हो सकती है अगर वो बिस्किट बनाते हुए उसमें ऑयल भी यूज हुआ है। तो इन सब चीजों में सेम कैलोरीज मौजूद हैं। आपका जो हाफ कप लोबिया या चने हैं उसमें भी 80 कैलोरीज मौजूद है, बल्कि उसमें एक्स्ट्रा 45 कैलोरीज भी हैं क्योंकि वो प्रोटीन का पार्ट भी आपको देता है। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि फिर व्हाइट ब्रेड को, रस्क, बिस्किट्स को या राइस को क्यों बुरा समझा जाता है? जब कैलोरीज सब में सेम है तो फिर उनको क्यों कहा जाता है कि ये फैटनिंग है? तो बेसिकली इस सब में डिफरेंस आ जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि जो फूड ग्रुप है एक स्पेसिफिक, उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो कितने ड्यूरेशन में आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक करेगा। क्या वो तेजी से स्पाइक करेगा या वो आराम आराम से ग्रेजुअली स्पाइक करेगा? ये डिफरेंस आ जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करवाते हैं और जिससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होती। जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स होते हैं वो रैपिडली आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करवाते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन लेवल भी तेजी से बढ़ता है और जब इंसुलिन लेवल आपका तेजी से बढ़ता है तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है विद टाइम। आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ अगर आपका इसी तरह शुगर लेवल बढ़ता जाएगा तेजी से, तो वो शुगर लेवल के साथ साथ इंसुलिन लेवल भी बढ़ता जाएगा और आगे जाकर एक दिन इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा, इंसुलिन अपना काम नहीं करेगा प्रॉपर। और यही वजह होती है कि वजन नहीं गिर रहा होता या पीसीओएस का मसला आ जाता है या शुगर का मसला आ जाता है। आपके जो चावल, बिस्किट्स, रस्क, व्हाइट ब्रेड,
ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स में कंसिडर किए जाते हैं। ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को जल्दी से स्पाइक करवाते हैं क्योंकि ये रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, इनमें फाइबर मौजूद नहीं होता। इसकी वजह से इन कार्ब्स में मौजूद शुगर फौरन से आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। ये आपको फाइबर ना होने की वजह से फीलिंग ऑफ फुलनेस भी नहीं देते हैं, और शुगर लेवल स्पाइक होने की वजह से जब आपका शुगर लेवल अप एंड डाउन जाएगा, एक नॉर्मल रेंज में नहीं रहेगा, तो वो क्रेविंग्स भी बढ़ जाती हैं। आप 3 बिस्किट्स जब खाते हैं आपको उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, कोई फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं आती है, और आप आराम से पूरा एक पैकेट खा लेते हैं। तो सोचिए आपने कितनी कैलोरीज उससे ले ली, और वो सारी बिस्किट की कैलोरीज ने फौरन से एब्जॉर्ब होना है, फौरन से ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करना है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो एक नॉर्मल रेंज में नहीं रहेगा, अप एंड डाउन आएगा। आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक किया, वो बहुत ज्यादा लो चला जाएगा, नॉर्मल रेंज में नहीं जाएगा। फिर उस टाइम पे आपको क्रेविंग होगी, आप कुछ खाएंगे मजीद, और फिर आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक कर जाएगा, देन डाउन जाएगा, और फिर आप कुछ खा रहे होंगे, क्रेविंग्स आपको हो रही होंगी, और फिर आप कुछ अनहेल्दी की तरफ जा रहे होंगे, तो फिर वो आपका स्पाइक कर जाएगा। तो ये एक साइकिल चलता रहता है, जिसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अपने शुगर लेवल्स को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है वेट लॉस करवाने के लिए। इसी तरह अगर आप ब्राउन ब्रेड या होल व्हीट रोटी या फिर चने लोबिया का इस्तेमाल करें, तो ये आपको बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देते हैं। ओट्स भी आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देते हैं, जिससे आपको फाइबर भी मिलेगा। तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता स्पाइक करवाएगा, और इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं होगा। इंसुलिन आपका अच्छे तरीके से काम करेगा, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आएगी फाइबर की वजह से, और आपकी क्रेविंग्स भी कंट्रोल में रहेगी क्योंकि आपके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रेंज में रहेंगे। कॉम्प्लेक्स कार्ब से आपके ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करेंगे, नीचे इस तरह से नहीं जाएंगे, एक नॉर्मल रेंज में रहेंगे, जो रेंज आपके ब्लड को रिक्वायर्ड है शुगर लेवल्स के लिए। जितनी आपकी डाइट रिफाइंड कार्ब्स पे बेस्ड होगी, उतनी आपके ब्लड शुगर लेवल्स अप एंड डाउन जाएंगे, क्रेविंग्स बढ़ेंगी, और वेट लॉस नहीं हो पाएगा, और इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, आपका इंसुलिन सही से काम नहीं करेगा, और वेट लॉस नहीं हो पाएगा। आपकी डाइट में 80% कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इंक्लूड होना चाहिए पर डे, और 20% रिफाइंड कार्ब्स का मार्जिन रखा जाए। और रिफाइंड कार्ब्स जब आपने इस्तेमाल करने हैं, तो आपने उसके साथ प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का पोर्शन इंक्लूड करना है, ताकि वो ब्लड शुगर लेवल के स्पाइक होने वाले फैक्टर को मिनिमाइज कर सके। क्योंकि उसके साथ प्रोटीन भी होगी, उसके साथ फैट्स भी होगी, तो वो डिलेड एब्सॉर्प्शन होगी, आपके डिलेड डाइजेशन होगी आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में। जैसे कि अगर आपने व्हाइट राइस लेने हैं, तो आप उसको बिरयानी की फॉर्म में लें या उसको दाल के साथ लें। खाली राइस का इस्तेमाल मत करें, और उसके साथ फाइबर मजीद ऐड करने के लिए सैलेड का इस्तेमाल करें। अगर आपको खजूर खाने का दिल करे तो आप उसके साथ नट्स या पीनट बटर का इस्तेमाल करें। खजूर में खुद भी फाइबर इंक्लूड है, तो वो भी आपके डिलेड डाइजेशन करवाएगा, डिलेड एब्सॉर्प्शन होगी, तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स इस तरह से स्पाइक नहीं करेंगे जब आप कॉम्बिनेशन में लेकर चलेंगे। सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप इस टॉपिक पे मजीद वीडियोस चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको मजीद इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बताऊं, और इसके साथ वजन कम करने के मजीद तरीके बताऊं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।